प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। ये घटना 1861 से लेके 1865 की आसपास की बात है, जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, सिविल वॉर। और एक स्त्री थी जो गुलाम थी। उस टाइम अमेरिका में गुलामी चलती थी और इस स्त्री का नाम एलिजाबेथ कैकले था और इसका एक बेटा था और इसकी बड़ी इच्छा थी कि ये गुलामी से आजाद हो। गुलाम उन दिनों या गुलाम जब भी थे तो ये खरीदे और बेचे जाते थे। ये सिर्फ एक सामान की तरह थे। मानो कि आपके पास गाड़ी है, अब आपको उस गाड़ी की जरूरत नहीं है तो आपने उस गाड़ी को बेच दिया, किसी और ने खरीद लिया। अब वो व्यक्ति उस गाड़ी का मालिक बन गया। तो गुलाम का भी ऐसा ही था। तो एलिजाबेथ कैकले का जो मालिक था, जब एलिजाबेथ ने उनसे बात की कि मैं आजाद होना चाहती हूं, तो उन्होंने कहा कि अगर तू अपनी आजादी चाहती है तो तुझे $1200 मुझे देने पड़ेंगे, ये तेरी कीमत है। और 1865 के $1200 आज के $34,000 है, जो हमारे भाषा में करीब आज के रेट से 25 लाख रुपए है। तो 25 लाख रुपए एक गुलाम स्त्री को देने थे अपनी आजादी के लिए और अपने बेटे की आजादी के लिए। तो इसने विनती की अपने मालिक से कि मुझे न्यूयॉर्क जाने दे, जो बड़ा शहर है, और वहां पर मैं कुछ काम कर लूंगी और पैसे इकट्ठी कर लूंगी। इस स्त्री के पास एक बड़ा अच्छा स्किल था। ये अपने हाथों से और सिल के बहुत अच्छे ड्रेसेस बनाती थी लेडीज के। तो ये काम ऑलरेडी ये यहां पर करती थी। इसने सोचा मैं न्यूयॉर्क चली जाऊंगी तो इस काम का और वैल्यू होगी, मैं जल्दी पैसे इकट्ठे करके अपनी आजादी को खरीद पाऊंगी। लेकिन उसके मालिक ने उसको जाने नहीं दिया। उसको यह था कि भाग जाएगी। तो जहां पर ये फिलहाल थी, तो यहां पर भी कई सारे ग्राहक थे जो इससे ड्रेस बनवाते थे। हो सकता है कि जो मालिक था उसी ने सारा सामान दिलवा रखा हो, मशीन वगैरह का, और वो कट रखता हो और इसका खाना पीना चलता हो। तो इसने धीरे धीरे उन सब ग्राहकों को अपनी इच्छा बताई और इसका काम इतना अच्छा था कि कुछ अमीर ग्राहकों ने उसे इतने पैसे दिए कि इसके $1200 पूरे हो गए और इसने अपने लिए और अपने बेटे के लिए आजादी खरीद ली और वो आजाद हो गई और वो वॉशिंगटन डीसी चली गई। और वहां पर वो ऐसी उसका कहे तो भाग्य खुल गया कि इब्राहिम लिंकन की पत्नी के ये ड्रेसेस बनाने लगी। इब्राहिम लिंकन जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, उसकी पत्नी थी मैरी लिंकन, उसके लिए वो ड्रेसेस, उसके कपड़े सिल के उसको देती थी। तो ये कहानी से हमें क्या पता चलता है कि एक गुलाम अपने आप छूट नहीं सकता, कोशिश करने पे भी। और एलिजाबेथ कैकले को अगर कोई और मदद नहीं करता, कोई और उसके लिए कीमत नहीं चुकाता, तो शायद जिंदगी भर आजाद नहीं हो पाती। उसके मालिक ने आज $1200 कहा है, वो एक साल बाद 1500 कर देता। कि कभी उसकी कीमत, उसकी हिम्मत ही ना होती या क्षमता ही ना होती कि अपनी आजादी खरीद पाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। रोमी 6:21-23 में लिखा है, सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, ये उनको लिख रहा है जिनका जीवन अब ठीक हो गया है, पवित्र हो गया है। तो
यहां पर परमेश्वर का वचन उनको कहता है कि पहले जिन घिनौने काम में तुम पड़े हुए थे, पहले जिन पापों में तुम पड़े हुए थे, सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनको सोच के अब तुम्हें शर्म आती है अपने आप पर, उनसे उस समय तुम्हें क्या लाभ होता था? उन बुरे और घिनौने काम करके तुम्हें क्या लाभ हुआ? क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको ऐसा फल मिला है जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, और उसका अंत या उसका नतीजा अनंत जीवन है। वचन कहता है, जिन बुरे कामों में तुम थे, जिन पापों में और घिनौने कामों में तुम थे, उससे कोई लाभ नहीं था, वरन उसका अंत मृत्यु था। मृत्यु दंड था, नरक की आग थी, जो आग बुझती नहीं, जिसका जहां का कीड़ा मरता नहीं, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, यह उसका अंत था। लेकिन तुम्हारे जीवन में कुछ हुआ। क्या हुआ? तुम पाप से स्वतंत्र हुए और तुम्हें पवित्रता प्राप्त हुई और तुम्हें अनंत जीवन वरदान में मिला। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यह बदलाव कौन लाया? यह बदलाव प्रभु यीशु मसीह लाया, क्योंकि जरूरी था कि कोई और कीमत चुकाए हमें पाप से आजाद करने के लिए। पाप का बंधन बहुत ताकतवर है, आदमी अपने आप उसको तोड़ नहीं सकता। प्रभु यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। फिर प्रभु कहता है यूहन्ना 8:36 में, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम निश्चित रूप से स्वतंत्र हो जाओगे। यदि परमेश्वर का पुत्र तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है तो वो तुम्हें पाप के बंधन से स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु कब आपके जीवन में आएगा? जब आप उसको बुलाएंगे, जब आप उसको पुकारेंगे कि प्रभु मैं पापी हूं, मैं पाप के बंधन में रहकर अब थक गया हूं या थक गई हूं, मुझे आजाद कर। इन पाप की बेड़ियों को प्रभु तोड़ दे तेरी सामर्थ्य से, और प्रभु आपको आजाद करेगा। भजन 49:7 में लिखा है, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और ना परमेश्वर को उसके संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी और को पाप के बंधन से छुड़ा नहीं सकता और ना उसके बदले कोई फिरौती दे सकता है, कोई कीमत दे सकता है ना। रोजमर्रा के जीवन में तो हमने उदाहरण देखा कि एक गुलाम की आजादी खरीदी जा सकती है, लेकिन जहां तक पापों की सजा की बात है, कोई और मनुष्य नहीं ले सकता। इसलिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आया और हमारी सजा को अपने ऊपर, अपने शरीर में क्रूस पर उठा लिया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु एक पापी के लिए उद्धार लाती है, एक पापी के लिए अनंत जीवन लाती है, अगर वो पापी पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है। प्रभु यीशु का मृतकों में से तीसरे दिन जी उठना एक पापी को धर्मी ठहराता है कि वो अब बाइज्जत बरी है। पिता ने पुत्र के बलिदान को ग्रहण कर लिया
और ऐसे विश्वास करने वाले पापी को परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा का वरदान देता है। वही पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तो उस पाप के बंधन को तोड़कर उस पापी को संत बनाता है और फिर वो संत एक पवित्र जीवन बिता सकता है और परमेश्वर के वचन पर और विधियों पर वो चल पाता है। तो ये प्रभु यीशु ने अद्भुत और बड़ा काम पूरे जगत के लिए किया, लेकिन केवल उनके जीवन में लागू होता है जो विश्वास करते हैं। जब तक दवाई की गोली मेज पे रखी है वो काम नहीं कर सकती। जब आप उस दवाई को ले लेते हैं, है ना, पी लेते हैं या खा लेते हैं, तभी वो काम करेगी। तो प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे उद्धार के लिए पूरा कार्य कर दिया। अब पापी को विश्वास करना है। तो प्रार्थना कीजिए प्रभु यीशु से। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।